इटावा सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो राम गोपाल यादव इटावा के जिला पंचायत के सभागार में पहुंचे। वहां से सभी लोगों ने मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनको याद किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीरापुर और कुंदरकी चुनाव में पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया है। मैनपुरी के करहल में गुंडागर्दी की गई है। इलेक्शन कमीशन से मांग है दोबारा चुनाव कराना चाहिए। यह इलेक्शन कमीशन क्या करता है यह देखना है। अभी तक तो यह भी नहीं आया है कि कितनी सीटों पर रिपोल होगा। अडानी को अमेरिका के मामले वाले सवाल पर कहा कि हमको जानकारी नहीं है। शीतकालीन सत्र में बहुत सी देश की बातें हैं जो रखनी है। उपचुनाव के नतीजे पर कहा कि अगर बीजेपी बेईमानी ना करे तो एक भी सीट नहीं जीत सकती है। मणिपुर में स्थिति बहुत बदतर हो गई है। पहले ही कह रहे हैं कि जब तक मणिपुर में यह मुख्यमंत्री रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती है। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखे हुए हैं, इसलिए यह स्थिति बनी हुई है। वर्मा की सीमा सटी हुई है, वहाँ तानाशाही हो गई है, वहीं से लोग घुसते हैं। पिताजी की कमी तो राजनीति में हमेशा ही महसूस की जाएगी। ऐसा संघर्ष करने वाला सामान्य परिवार से निकलकर देश की राजनीति में अपना विशेष स्थान बनाने वाले बहुत कम लोग, तो नेताजी की तो कमी हमेशा महसूस की जाएगी। उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर हमारे लोग जो है आगे बढ़ेंगे। फिर और सरकार वोट डालने नहीं दे रही किसी को, खुद वोट डाल रही। इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान लेके उसको रद्द कर देना चाहिए। करहल में गुंडागर्दी की गई है, लेकिन करहल की गुंडागर्दी को वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका भी। वहाँ उस सीमा तक नहीं हुई गुंडागर्दी जिस सीमा तक दूसरी जगहों पर। इलेक्शन कमीशन से हमारी मांग है और इलेक्शन कमीशन को ये करना ही चाहिए, क्योंकि अब ये इलेक्शन कमीशन कुछ करते रहे। 3 सेशन होते तो एक ये सारे चुनाव रद्द हो जाते, चाहे कुंदरकी हो, चाहे सीसामऊ हो, चाहे मीरापुर हो, ये तो रद्द हो ही जाते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है देखना है। अभी तक तो ये भी नहीं आया कि इतनी पोलिंगों पर रिपोल होगा, ये भी नहीं आया। शीतकालीन सत्र में बात रखने के लिए तमाम और बातें भी हैं, देश के अंदर की भी बातें। अब नतीजे कहाँ, बेईमानी न करते तो एक सीट नहीं जीती बीजेपी। मणिपुर में बीजेपी के एमएलए शुरू से कह रहे थे कि इस बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है, कि ये मुख्यमंत्री जब तक रहेगा तब तक मणिपुर में शांति नहीं हो सकती। लेकिन उसी मुख्यमंत्री को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार अड़ी हुई है, इसलिए ये सब हो रहा है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हमारी बर्मा से सीमा मिली हुई है मणिपुर की, वहाँ से बहुत ही वहाँ की स्थिति आप जानते हो, तानाशाही हो गई। वहाँ से लोग घुसेंगे, यहाँ आतंक पैदा करेंगे।